हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्न पीएसयू है। दोस्तों, इसके पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि आपको टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी और कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो देखिए, हमें एनबीसीसी की ऑफिशियल साइट पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट अब इसे पर आ जाएंगे और जो भी करना चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि परमानेंट जॉब होने वाली है। पब्लिश डेट 26/2/2024। जो लास्ट डेट है आपकी 27/3/2024 होने वाली है, यानी कि 27 मार्च 2024 शाम के 5 बजे तक। डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या काम करती हैं यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रियल इस्टेट डेवलपमेंट, ईपीसी कंसल्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये सारे वर्क में करती है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मैनेजर की। जो भी एक्सपीरियंस है, तो हम केवल एक्सपीरियंस बता देंगे यहाँ पे। देखिए, टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जनरल मैनेजर में, जिसमें एक सीट रखी गई है। जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी करंट एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो देख लीजिएगा। उस इसमें भी देखेंगे आर्किटेक्चर में 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एडिशनल जनरल मैनेजर में 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एडिशनल जनरल मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशनशिप में। 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर में। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मैनेजर आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग में। 6 साल का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन में। टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में। 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिप्टी मैनेजर एचआरएम में। डिप्टी मैनेजर क्वांटिटी सर्वेयर सिविल में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर भी डिप्टी मैनेजर क्वांटिटी सर्वेयर इलेक्ट्रिकल में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें मैक्सिमम एज में 33 साल रखी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस वाले ये देख लीजिएगा। उसके 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव में। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कि लॉ वालों के लिए, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और जो भी आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि नील। देखिए, अगर आपने 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा करके रखा सिविल इंजीनियरिंग से, विद 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है यू आर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। 30 सीटें रखी गई, जिसमें यूआर की 14, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों की 10, SC की 3, ST की 1। यहाँ पर इंक्लूडिंग है 4 एक्स सर्विसमैन एंड 1 पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10 सीटें रखी गई हैं। बेसिक आप देख सकते हैं 27,270 रुपये बेसिक है आपका। S3 ग्रेड में आपकी ज्वाइनिंग होगी। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से करके रखें। मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाइएगा। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट की। टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, SC की 1 और ST की 2 है। यहाँ पर इंक्लूडिंग है 1 एक्स सर्विसमैन और 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी HH वालों के लिए। जो भी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट वगैरह थी सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक की, इसकी ये इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है। जो भी पोस्ट आपकी सीरियल नंबर 7 से लेकर 19 यानी कि इंक्लूड है जूनियर इंजीनियर वाली, तो उसकी अभी लिंक नहीं आई है। तो जल्द ही अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्ट होता है लिंक, हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी सूचित कर देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सभी पोस्टों के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। यहाँ तक कि आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी 1,000 रुपये रखी गई है। केवल मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ में 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सबसे अच्छी बात है कि SC/ST पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, यानी कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वीमेन कैंडिडेट, उनको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी ऊपर वाली पोस्ट थी प्रोजेक्ट की डिप्टी मैनेजर की, उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा। और जो E3, E2, E1 ग्रेड की थी, उसमें CBT और पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। जो भी S3 यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी, केवल और केवल CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। केवल आपको CBT में मैक्सिमम मार्क्स लाने होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जो आपकी सैलरी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों को छोड़ करके, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटाइटल फॉर रिमोनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक पे, यानी कि आपका बेसिक पे जैसे आपका 27,270 रुपये दिया हुआ, उसके बाद आपका DA मिल जाएगा, HRA, वर्क्स एंड अलाउंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच परफॉर्मेंस रिलेटेड पे,
यानी कि लगभग आपको 45 से 50,000 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जो भी आपके एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन है, उसकी कट ऑफ डेट रखी गई है, क्लोजिंग डेट। जो भी आपकी क्लोजिंग डेट रखी गई है, उसी क्लोजिंग डेट से आपके सारे एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह काउंट किए जाएंगे। जो भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा एट द टाइम ऑफ डीवी। अगर बात करते हैं कि अगर आपकी जॉइनिंग होती है तो आपको कहाँ पर रहना होगा, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया या फिर अब्रॉड, यानी कि आपको विदेश में भी जाने का मौका मिल सकता है, इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी एंड जेवी कंपनीज एज पर डिस्क्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको अब्रॉड या फिर किसी सब्सिडरी कंपनी में भेजा जा सकता है। सो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी थी हमने सारी जानकारी दे दी है। इसके सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से जरूर सूचना देंगे। सो गाइस, अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को तो नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।